मैं डॉक्टर एस बी बाखरे, मेरी नंदन कॉलोनी में क्लासेस है। और ये हमारा और गब्बर खान बाबा कुमार नाइट के नाम से जो शो हो रहा है, ये शो औरंगाबाद के सभी शो से हटकर होता है। और इस शो में सबसे अच्छे अच्छे कलाकारों को लिया जाता है और उनको सेलेक्टेड सॉन्ग भी दिए जाते हैं। और ऐसे अभी तक हमारे क्लास के साथ कोलेब्रेशन में ये 19वां शो है। उसमें से 17 शो गब्बर खान ने ही डायरेक्ट किए हुए हैं। और नेक्स्ट मंथ में हमारी क्लास का एक शो आने वाला है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए और जिसके पब्लिसिटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। ऐसे कार्यक्रम की तैयारी कितने दिन पहले चलती है? नहीं, ऐसे कार्यक्रम की तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना होता है, क्योंकि गाने सेलेक्ट करना पड़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस लेनी पड़ती है। और जो नए कलाकार रहते हैं उनके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ता है। और जो पुराना कलाकार रहते हैं उनके एक प्रैक्टिस में पूरे गाने सेटिंग होती है। लेकिन नियर अबाउट तकरीबन 1 मंथ रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए, बैनर बनाने के लिए, बहुत सारा इसके लिए। और 3 दिन तो वो सेटिंग में चल जाते हैं, स्टेज सेटिंग ये से। तो 1 महीना कम से कम टाइम लगता है अच्छा शो करने के लिए। वरना शो यहाँ पर ऐसे शो होते हैं जो 2 दिन में डिसाइड होते हैं और 3rd डे पे शो ऑर्गेनाइज हो जाता। और वो जो ग्रुप के बारे में कुछ बताइए, कितने लोगों की टीम है? नहीं, इसमें कैसा है, जनरली 3-4 जन मिलके 3-4 मेंबर्स मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर उनके साथ उनके जो रिलेशन में है अच्छे अच्छे सिंगर्स, उनको सेलेक्ट किया जाता है। और फिर सिलेक्शन के बाद फिर गाना सेलेक्ट होता है। गाना सिलेक्शन के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के बाद फिर लाइव शो होता है। गाना गाने से पहले क्या तैयारी करना पड़ती है? नहीं, गाना गाने के लिए जो नवोदित यानी न्यू सिंगर रहता है उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लेनी पड़ती। लेकिन जो अच्छे सिंगर्स है, बेसिकली सिंगर्स है जिन्होंने संगीत सीखा हुआ है, उनको 1 या 2 टेक में गाना फाइनल हो जाता है। आवाज को मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ, आवाज़ मेंटेन करने के लिए क्या रहता है कि हर एक के पास अपने अपने अलग की वोकल्स है। किसी को रफ़ी का आवाज़ सूट होती है, किसी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ज़रूरी बात है। जैसे अदरक, ये अगर खाए, हल्दी दूध के साथ मिलाकर अगर पिए तो गला साफ रहता और आवाज़ जो है तो बेस से निकलती और जिसका इम्पैक्ट आता, मतलब माइक में जो बेस रहता वो बेस नहीं बढ़ाना पड़ता। और ये नए सिंगर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता, लेकिन 2 शो के बाद वो परफेक्ट हो जाता और फिर किसी भी शो में गाना शुरू कर देता। ये फील्ड में कैसा आना होता है? ये फील्ड में ये एक्चुअली मेरा 12वीं का जो एग्ज़ाम थे मेरे, वो पूरे गाने सुनकर ही मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने नौखंडा कॉलेज में लेक्चरशिप ज्वाइन की और उसके बाद फिर इसमें आया, क्योंकि पहले से शौक था। गाना एकदम एक शो में मुझे गेस्ट बोल के इन्वाइट किया, तो वो गाना बैठ गया, अच्छा हुआ। वहाँ से फिर शुरुआत हुई और 5 साल हो गए जो अपनी क्लासेस है। अब अभी मैं बोला ना, जैसे कि हमारे 19 शो हो गए, इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कोलैबोरेशन में हुए। और एक बहुत बड़ा शो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। औरंगाबाद के अलावा दूसरे शहरों में भी अपना कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं? हाँ, इसके अलावा हमने अभी तक हमारे दोस्त की शादी थी, मोरे सर बोल के, उनकी बेटी की शादी थी। वहाँ पे अपनी क्लास की तरफ से फ्री ऑफ वो शो ऑर्गेनाइज किया था। और कुछ अगर छोटे छोटे कार्यक्रम रहते हैं रिलेशन में, हम पेमेंट के लिए या पैसे लेके अभी तक कार्यक्रम नहीं किए। वो जो रिलेशन में है उसके लिए हम वहाँ जाके, दोस्त है उसके वहाँ शादी या जो भी प्रोग्राम रहेगा, हमारे ग्रुप की तरफ से जाके फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे गाना गाते हैं। हमने सुना क्लासेस भी चला। हाँ, क्लासेस है ना, शाम में 6:30 से 9:30 नंदनवन कॉलोनी में अपनी क्लासेस है। अभी 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। और ऐसे स्टूडेंट है, एक तो 78 ईयर एज है उनकी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बिल्कुल ऐसी अभी हूबहू निकलने लगी। और उससे पहले, क्लास ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कभी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया था। लेकिन शौक़ रहता, आदमी को शौक़ अगर रहा तो उसमें इंटरेस्ट लिया तो बराबर सब हो जाता है। जो गाने के शौकीन है, हाँ, तो आपकी क्लासेस में आना चाहते हैं बिल्कुल, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर बता दीजिए। हाँ, तो क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर 9422 90699। आपला ॲड्रेस सांगा आणि आणि हमारी जो क्लासेस है, नंदन कॉलोनी से हम जो भवसिंहपुर रोड जाते हैं, वहाँ पे एक लोखंडी की एसवी है। मतलब भवसिंहपुर लगने से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में शुक्ला कंप्यूटर्स के बाजू में अपना कराओके क्लासेस है। और शाम में क्या कहना चाहते हैं सर की क्लासेस आप भी निकले हैं सीखने? नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं सबका स्टूडेंट हूँ। जो नंदनवन कॉलोनी में जो क्लास चलाती है, तो मुझे एक्चुअली गाने में मुझे दिक्कत थी। मैं 2 महीने से क्लास ज्वाइन करा सर का, और सर ने इतना गाइडेंस होने के बाद में, सर का बहुत बड़ा गाइडेंस रहा और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा सर ने। और उसके लिए फिर आज मेरा ये पहला शो था और मेरे पहले 2 सॉन्ग थे। तो मुझे अभी ऐसा ये हुआ है कि जो ट्रेनिंग ली थी मैंने, या गीत का जो ये हुआ था, तो उसमें मैं खुद मुझे ये हो गया, मैं फील अच्छा कर रहा हूँ उसमें कि मैं गाना गा सकता हूँ। सिर्फ क्लासेस की वजह से ही मैं आज ये स्टेज पे खड़ा हूँ।
कब से ट्रेनिंग चालू करके बाद लगभग 3 महीने हो गए। ये अपना फर्स्ट ये मेरा स्टेज शो है, फर्स्ट टेस्ट था। तो कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह स्टेज पे आना वाले तो नहीं, पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जैसा सर ने गाइडेंस किया, गब्बर साहब ने जैसा गाइडेंस दी कि आप गा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके देखो। तो मैं फर्स्ट गाने के लिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर गाना गाया। फिर सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ रियल सिंगिंग? The secret, actually, this is just like a therapy. In medical field, you might have seen number of therapies. One of the best therapy without medicine is music therapy. Whatever you are tired, however you are tired, when you go in a room where singing or music goes on, you feel relaxed. And when you sing, you forget everything what happened with you during the whole day, and you involve yourself in that music part. So at least that period of time, at least 5 minute song, 7 minute song, you are just singing, you have nothing to do with the word. It can be curable, right? Yes, it's curable by music therapy. Without medicine, you can means your tiredness, tensions can be relaxed. Music is the best therapy, I think so. Yes.